डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, आज फिर से मैं आपको के साथ भूमि आंवला को शेयर कर रही हूँ। बट आज हम इसके बेनिफिट से ज़्यादा इस बात पे को शेयर करना चाहते हैं कि हम इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करें और इसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जल्दी ही भूमि आंवला पे मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अगर आपको इसके फ़ायदों के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे यहाँ भी मैं शेयर करूँगी। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन, एक शेयर और प्यारा सा कमेंट किसी की लाइफ को बदल सकता है। तो चलें अब हम भूमि आंवला को हार्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरा भूमि आंवला का पॉट, और इसको लगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ये ख़ुद ब खुद ग्रो हो जाता है। कहीं से बर्ड्स जो हैं वो अपनी चोंच में इसके दानों को दबा के लाती होंगी और गिरा देती हैं, जिससे कि ये हमारे गार्डन में एक बार ग्रो होता है तो फिर ये सालों साल बना रहता है हमारे साथ। और इसके बहुत सारे मेडिसिनल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स ये जो है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां अब ड्राई हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं। अब ये जिस वजह से भी वो ओवर वाटरिंग हो गई हो या इसको धूप तो नहीं लग रही है, क्योंकि ये शेडी एरिया में रखा हुआ है और फिर उसके बाद जो है बारिश लगातार हो रही है। ओवर वाटरिंग की वजह से हो सकता है ये ड्राई हो रहा हो। फिर सर्दियों में ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है। आप इसके सीड्स देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं इसमें। और फ्रेंड्स आज हम इसी को हार्वेस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये वाला पॉट खाली करना है, और वैसे भी ये जब ड्राई हो जाती हैं तो इसकी लीव्स झड़ जाती हैं और ये फिर ख़त्म हो जाता है। और सर्दियों में ये डोमेंसी पीरियड में चला जाता है और हमें नज़र भी नहीं आता है अपने गार्डन में। फिर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये ख़ुद ब खुद ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये इतने लंबे लंबे हो चुके हैं और इतना ज़्यादा मेरा पॉट इससे फुल हो चुका है। फ्रेंड्स, किसी ने पूछा था, मतलब किसी को भी ज़रूरत होती है तो मैं उसको ये दे देती हूँ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो होता है, हमें इस पे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो जब हमें नेचर ने एक नेमत इतनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल दी है तो हम इसको सेल भी नहीं करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आके भूमि आंवला वाली वीडियो में कि क्या आप इसको सेल कर सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैं ऑनलाइन तो अभी तक कोई चीज़ मैंने सेल की नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए फ्रेंड्स, जो चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, नेचर हमें फ्री में दे रहा है, तो उसे हम क्यों सेल करें। अगर कोई आसपास होता है तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ, क्योंकि नेचर हमें जब फ्री में दे रही है कोई चीज़ तो हर चीज़ में बिजनेस नहीं देखा जाता है। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ऐसे गिफ्ट में दे के और ढेरों दुआएं बटोर सकते हैं, समेट सकते हैं, अपने दामन को खुशियों से भर सकते हैं। जो सुकून हमें खिदमत करके मिलता है वो सुकून हमें पैसे में नहीं मिलता है। बेशक मैंने ये चैनल कुछ अर्न करने के लिए ही खोला है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरा मकसद एक तो एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ है। मैं तो आस पड़ोस में प्लांट्स भी ऐसे ही बांट देती हूँ। कोई एलोवेरा मांगने आ जाता है, कोई पपीते के पत्ते मांगने आ जाता है, क्योंकि पपाया तो होता नहीं है और पपीते के जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत सारी डिजीज़ में काम आते हैं। तो अब रही सेल की बात, तो फ्रेंड्स अगर किसी चीज़ में बहुत एफ़र्ट लगा हो मेरा तो हाँ उसकी मैं कॉस्ट ले सकती हूँ, बट ऑनलाइन तो मुझे नहीं किया है अभी तक। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि हम जब इनको लगाते हैं प्लांट्स को ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमें नेचर ने गिफ्ट किए हैं। इनके पीछे कोई एफ़र्ट नहीं है मेरा, कोई कोशिश नहीं है मेरी, और बस ये है कि इससे ग्रीनरी ऐड होती है हमारे गार्डन में, एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होता है और हमें साफ़ सुथरी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है भूमि आंवला, तो इसलिए मैं इसको लगाए रहने देती हूँ। बट मुझे अब ये पॉट भी खाली करना हो, और आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो मैं इसको आज हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। इस वाले पॉट की सिर्फ करूँगी
क्योंकि मुझे इस पॉट को खाली करके इसमें कुछ और भी लगाना है। तो हम इसको देखिए किस तरह से हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, आप देख लीजिए। इसको मैं पूरा जड़ समेत हार्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि इसको यहाँ से कट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर ये जो जड़ें होंगी इनको हम कट करके और सूखने के लिए रख देंगे। और सूखने के लिए भी कहाँ रखेंगे फ्रेंड्स, इसको हम शेडी एरिया में रखते हैं सूखने के लिए। तो जब ये ड्राई हो जाती हैं तो इसकी बारीक बारीक बिल्कुल से पत्तियाँ होती हैं जो कि ड्राई होके झड़ जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स उसको फिर हम किसी कंटेनर में अच्छी तरह से सेव करके रख सकते हैं। और जब हम इसको ड्राई होने के लिए रखेंगे तो इसकी जड़ें नीचे से कट करके तब हम ड्राई करेंगे, क्योंकि ये जो है ना तब फैलाएंगे हम किसी न्यूज़पेपर पे या किसी कपड़े पे आप इसको फैला सकते हैं। और ये पंखे में शेडी एरिया में बहुत आसानी से ड्राई हो जाता है। फिर आप इसको किसी कंटेनर में सेव करके रख लीजिए। और फिर फ्रेंड्स वक्त पड़ने पर आप इसको पाउडर बना के या तो खा लीजिए, या फिर इसका जो शांदा बना के यानी कि इसको पका के भी आप खा सकते हैं। इसका जूस मतलब इसका जो शांदा है वो पी सकते हैं। इसकी जड़ें आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। जड़ मैं इसलिए निकालने को कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जड़ों में मिट्टी लगी हुई है। फिर वो जब ड्राई होगा तो पत्तियों में भी वो मिट्टी लग जाएगी। तो इस तरह से हम ये सारी इसमें से निकाल लेंगे। हमारा पॉट खाली हो जाएगा और इस खाली पॉट में हम कुछ खाद वगैरह ऐड करके हम फिर उसको फिर से कुछ भी ग्रो करने के काबिल बना सकते हैं अपने पॉट को। तो अभी मैं आपको हार्वेस्ट करके इस पॉट का दिखाती हूँ। सिर्फ इस पॉट में इतने ज़्यादा हैं और जो पूरे गार्डन में है वो तो सब अलग हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और फ्रेंड्स ये जो है इसको पथरी फोड़ भी कहते हैं, यानी कि स्टोन ब्रेकर। ये किडनी वगैरह के स्टोन्स को भी रेज़ा करके यानी कि बारीक बारीक पीसेस में करके निकाल देता है यूरिन के थ्रू। तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक मतलब कि पूरा एक मेडिसिनल प्लांट है। ये देखिए, ये दूसरे प्लांट में ग्रो हुआ है उधर थर्माकोल वाले में। तो सबको मुझे ड्राई कर लेना है। 1 बाय 1 मैं पॉट्स में से खाली करके निकालती रहती हूँ और फिर उनको फ्रेंड्स ऐसे मतलब किसी कंटेनर वगैरह में सेव करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें 3 क्लव लीव्स भी हैं। ये भी एक मेडिसिनल क्रीपर होती है। इसके ऊपर भी मैं आपके साथ वीडियो एक शेयर करूँगी। तो अभी जो मैंने हार्वेस्टिंग की है वो आपको दिखा। ये देखिए, ये इतना सारा मेरे पास भूमि आंवला आ गया है हार्वेस्ट होके। इसकी जड़ों को निकाल के मैं न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा फैला दूँगी शेडी एरिया में और उसी पे ये बड़े सूख जाएगा। तो इस तरह से आप भी भूमि आंवला को सेव कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल साल भर कर सकते हैं, जो कि कई तरह की डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हम फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।